चैनल गाइस, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम आप सभी को दिख रहा है कि हम जीएस के पोर्शन करा रहे हैं, जो कि आरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं आरओ के लिए हैं। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको वन लाइनर करा रहे हैं। तो इसमें पहला है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बता देंगे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,52,239 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसकी जो सीमा पर स्थित देश है उनमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान इसके सीमा पर बसे देश हैं। किसकी? कैस्पियन सागर के। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कैसा पर्वत है या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप कह दोगे कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको और जो माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है और कहाँ पड़ती है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? मांजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के जोरहट जिले में स्थित है। कौन सा? जोरहट जिले में स्थित है। अब आपसे पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है और किस पर बना है, तो आप बता दोगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और इंडिया में है। कहाँ पर है? इंडिया में असम के जोरहट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहते हैं? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे था। कौन था? रॉबर्ट पियरे था। तथा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एडमसन था। कौन था? एडमसन था। अब आपसे पूछ लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप कह दोगे कि रॉबर्ट पियरे जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे और जो रोनाल्ड एडमसन थे वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अब आपसे पूछ लेता है कि रोडेशिया किसे कहते थे या फिर जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, तो आप बता दोगे कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया था। क्या था? रोडेशिया था। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। किसमें? जो सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो आप बता दोगे कि 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। कौन से? बुध और शुक्र। और जो बुध और शुक्र हैं ये क्रम से सूर्य के पहले और दूसरे ग्रह हैं और इन दोनों ही ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कह दोगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति से छोटा, यानी कि ये तो सबसे बड़ा हो गया और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हो जाता है हमारा शनि ग्रह हो जाता है। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बृहस्पति के अभी फिलहाल कितने उपग्रह हैं। नेक्स्ट है कि और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कौन सा? बुध ग्रह सबसे छोटा है और इसके उपग्रह कितने, ये भी आप हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह भी
कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। जो शुक्र ग्रह है आपका, जो सूर्य से दूसरे नंबर पर का ग्रह है, उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और इसे भोर का, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय ज़रूरी है कि ये हमारा सूर्य होगा, ये हमारा अर्थ हो गया, तो यहाँ बीच पर हमारा चंद्रमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा जब चंद्रमा होता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। फिर उसी हिसाब से जब हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। और ये खास बात है कि जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है, और जो चंद्र ग्रहण पड़ता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। कब पड़ता है? पूर्णिमा के दिन पड़ता है। आगे नेक्स्ट है कि कंटूर रेखा स्थलाकृति मानचित्र का उदाहरण है। जो कंटूर रेखा होती है, वो जो स्थलाकृति होती है, वो मानचित्र का एक उदाहरण है। कौन सा? कंटूर रेखा। नेक्स्ट है कि 180 डिग्री पर उत्तर से दक्षिण खींची गई देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किसे? जो 180 हमारी पृथ्वी हो गई, इस पर जो ये रेखा खींची जाती है दक्षिण से, वो क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है, जो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी। और फिर है कि इसी संज्ञा दी गई है और यह एक काल्पनिक रेखा है। कैसी? एक काल्पनिक रेखा है और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। जो हमारी जो रेखा है काल्पनिक रेखा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पे, तो ये कैसी काल्पनिक रेखा है और ये जो बीच से, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो हमारी बीच में से काटती है, जो हमारी क्या कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये कौन सी होती है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या, वलयों की खोज सन 1910 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो के द्वारा। किसके? शनि के। तो जैसे कि ये हमारा शनि ग्रह हो गया और इसके चारों तरफ जो ये ऐसे घेरे बने हुए हैं, इन घेरों को वलय कहते हैं। और इन वलयों की जो खोज हुई थी, वो खोज 1610 में किसने की थी? तो 1610 में इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो ने की थी। शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर इन दो तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है और जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो दिन और रात की जो अवधि होती है वो हमेशा समान होता है। कैसा? एकदम समान होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सूर्य होता है वो मध्य में होता है, जिसके कारण दोनों साइड ही जो तिथि होती है वो अवधि बिल्कुल समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी घूमती है उसकी जो परिभ्रमण की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी व दिन सबसे बड़ा होता है। क्या? जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है और जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है। कब? 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी पर लंबवत चमकता है। ऐसा लंबवत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हब्बल एक अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन है। क्या? हब्बल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की जाने वाली प्रथम प्रकाशीय दूरबीन है। कैसी? अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रक्षेपित करने वाली प्रकाशीय दूरबीन है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हब्बल। और इसकी क्या कहते हैं स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और ये कैसी दूरबीन है? तो ये एक अंतरिक्ष दूरबीन है। आगे बढ़ते हैं कि बृहस्पति
बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसका जो अध्ययन करने वाला जो प्रथम उपग्रह था वो आपका था वायेजर फर्स्ट। क्या था? वायेजर फर्स्ट जो था वो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह था। इसे नासा द्वारा सन 1979 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? नासा के द्वारा ये 1979 में छोड़ा गया था। और वायेजर प्रथम ने बृहस्पति की छल्ले की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बृहस्पति की छल्ले की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं कि शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और ये जो शुक्र ग्रह है ये हमारी जो सूर्य है, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या कहते हैं? भोर का तारा और साज का तारा भी कहते हैं। और ये हमारी बहन भी हो गई, पृथ्वी की बहन भी शुक्र तारा को कहते हैं। और इसे हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ठीक है गाइस, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। आगे बढ़ते हैं कि हेली धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कौन सा? हेली धूमकेतु। और कितने वर्षों बाद? तो 76 वर्षों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। पूर्व में यह यानी कि पहले यह 1986 में दिखाई दिया था। कब दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। और अब ये 2062 में दिखाई देगा। कब? 2062 में दिखाई देगा। कब? 76 वर्षों के बाद 2062 में ये दिखाई देगा। कौन सा? हेली धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। किसकी? जो विषुवत रेखा है उसकी जो दोनों तरफ 10 डिग्री होती है अक्षांश पर, निम्न वायुदाब की पेटी होती है। इसे ही डोलड्रम कहा जाता है। किसे? उसे ही डोलड्रम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम का क्या है? जो विषुवत रेखा है उसके जो दोनों तरफ पर जो 10 डिग्री अक्षांश तक जो निम्न वायुदाब की पेटी है, किसी की? निम्न वायुदाब की पेटी है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम डोलड्रम कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सुपीरियन झील जो कि जिसकी कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये 31,820 वर्ग किलोमीटर में है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सुपीरियन झील। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। कौन सी? सुपीरियन झील। और ये कैसी झील है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो इसका जो वर्ग किलोमीटर है जो वो है 31,820 वर्ग किलोमीटर की इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर है अंध महासागर। कौन सा है? जो अंध महासागर है वो संसार का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है कि इटली की राजधानी रोम को 7 पर्वतों का नगर भी कहा जाता है। आपसे अगर कोई पूछता है कि 7 नगरों का यानी कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि 7 पर्वतों का जो नगर है वो रोम को कहते हैं। और रोम किसकी राजधानी है? तो रोम जो है वो इटली की राजधानी है। किसकी? इटली की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज है। कौन सी? जो एंडीज पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसका इसे कहते क्या है? तो इसे कहते हैं कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो संसार का जो सबसे ऊंचा बांध है वो तजाकिस्तान में है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रोग्युवस्की। क्या है? उसका नाम है रोग्युवस्की। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 325 मीटर। किसकी? संसार का सबसे ऊंचा बांध की। और वो बांध कहाँ पर है? तो वो बांध है तजाकिस्तान में। उसका नाम है रोग्युवस्की, जिसकी ऊंचाई है 325 मीटर। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।